साधा न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत हाथरस के विधानसभा पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और दावा भी यही किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमारी सरकार बनेगी। फिर से समाजवादी पार्टी का दावा है हमारी सरकार बनेगी, वही बसपा का भी यही कहना है, तो कांग्रेस भी किस्मत आजमा रही है। उसी बीच आम आदमी पार्टी की भी नेता, आम आदमी पार्टी से भी इस बार 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, किस्मत आजमा रही है। लेकिन तय जनता को करना है, जनता का क्या रुख होगा यही जानने के लिए आज हम हाथरस की कोटा रोड पर यहाँ पर निकले हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं इस विधानसभा में, जिस तरह 2017 में जो दावे और वादे बीजेपी ने किए थे, और इस बार का वोट उनका किसको जाता है। जी क्या नाम है आपका? हम ये उत्तर प्रदेश में पहली बार केजरीवाल पार्टी लड़ रही है चुनाव, इसलिए दिल्ली में जो विकास हुआ वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं हम, इसलिए हम झाड़ू में निशान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया, कोई यहाँ कोई बीजेपी ने विकास नहीं किया। अच्छा, स्थानीय निवासी है? भुखमरी से जनता कंगार है, काम धंधे रोजगार बेरोजगार फैल गया है। स्थानीय निवासी है आप यहाँ के? स्थानीय निवासी है? इस टाइम हम तरफरा। क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? समस्याएं क्या है? स्थानीय समस्या गाँव का विकास के लिए चाहिए, धंधे पानी नहीं है, इसलिए हम केजरीवाल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हम स्थानीय निवासी हैं। क्या लगता है आपको किसको वोट दीजिएगा? लेकिन उससे पहले क्या स्थानीय समस्याएं आपकी है जो बीजेपी से विधायक रहे उन्होंने वो काम नहीं करवाया? नहीं, कोई विकास काम नहीं, कोई नहीं कराया, ना उन्होंने शिक्षा पे कोई जोर दिया, ना गांव में विकास कराया, नाली खड़ी से ऐसे पड़े हुए हैं, और ना स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना शिक्षा पे ध्यान है उनका बिल्कुल। हम लोग बेरोजगार हैं मतलब, और आए दिन समस्या है मतलब। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सब झूठे वादे किए उन्होंने मतलब। किसको वोट? हम इसलिए केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को अपने हाथों में लाना चाहते हैं मतलब। केजरीवाल सरकार को क्यों? क्योंकि वो हम देख रहे हैं उनका पैटर्न दिल्ली में चल रहा है और वो उन्हें बहुत विकास का काम कराए, इसलिए हम सरकार को चाहते हैं मतलब। तो जो वादे कर रहे हैं वो मुफ्त बिजली और हाँ, जी स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा। बीजेपी की सरकार में कोई स्वास्थ्य शिक्षा पर नहीं, कोई जोर नहीं दिया उन्होंने, मतलब बिल्कुल कॉलम पूरा किया, झूठे वादे किए उन्होंने। तो आम आदमी पार्टी को वोट। यस। और भी लोग। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश जी है और मैं इस गांव का निवासी हूं, और आम आदमी पार्टी को मैं इसलिए वोट देना चाहता हूं क्योंकि हम दिल्ली में सरकार जो देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से सरकार बनी है और जिस तरह से सुविधा दी गई है, उसी तरह से हम अपने हाथरस में भी इसी तरह से सुविधा चाहते हैं। और हम एक आम आदमी हैं और आम आदमी ही जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं आम आदमी बन के। हमारा जो विकास हो रहा है काम का, देखो आप देखो काम का विकास, देखो कचू काम का विकास ना है यहाँ पे, और उसके बाद में हम अपने काम का विकास चाहते साहब। तो बीजेपी की सरकार में कोई विकास कार्य नहीं है? कोई विकास कार्य ना बीजेपी की सरकार में, सब ऐसे नेता आते हैं यहाँ पे और वोट मांग में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जो वादे नहीं किए जाते और जब वोट मांगने आते हैं तो जनता पूछती नहीं है जो आपने वादे किए थे और आप सत्ता में लाए गए हैं तो आपने पूरे क्यों नहीं किए? आप वोट मांग। अब मैडम देखो, आप वो आई हो यहाँ पे हमारे गाँव में, तो बाकी बाद में जो देखो जा रहे है कि जहाँ पे विकास ही ना है, कचू ना है, और फिर आप वो आ गई। आप तो आई हो, हम तो ये सोचेंगे कि हमारी आवाज आगे बढ़ाओगी तुम हैं। आपकी जनता की आवाज है, जनता को तय करना है किसकी सरकार बननी है, सत्ता में। हम तो आम आदमी लेके आ रहे हैं साहब, आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी लेके आएंगे हम वोट आम आदमी ही देंगे अब। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और कोई बोलना चाहता है? चलिए, तो यहाँ पे जी क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार हाथरस से। एक्चुअली बीजेपी ने इतने जो वादे किए, एजुकेटेड पर्सन जो यहाँ पे है आज की पीरियड में, किसी को एजुकेशन मतलब पूरी कंप्लीट नहीं मिल रही है। नौकरी के लिए सब लोग घास खोद रहे हैं आज की पीरियड में। जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी वो फैसिलिटी किसी ने दी नहीं है आज तक यहाँ पे। ये वो एक श्रम कार्ड के बनाने के लिए पैसे, जनता को भड़काने के लिए पैसे डालने के लिए वोट खींचते हैं, उसके बाद में कुछ देता नहीं है कोई यहाँ पे। पर हम सोचते हैं कोई पढ़ी लिखी पार्टी आए, जैसे केजरीवाल जी है, दिल्ली में जो फैसिलिटी मिल रही है हम वो चाहते हैं जो फैसिलिटी हमारे हाथरस यहाँ की उत्तर प्रदेश में भी आए, हमको यही चाहिए। और क्या एजुकेटेड बंदे को क्या चाहिए? पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं? हम घास खोदना तो नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं आज के बाद केजरीवाल ही पार्टी हो। हम उसको तो ये दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिए हैं। कोई रोजगार नहीं है आज की पीरियड में। कितनी जनता डोल रही है बेरोजगार, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य आपके हाथ में? 2 साल से क्या 2-3 साल से एजुकेशन भी ऐसी होती जा रही है। क्या एजुकेशन है?
जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, क्या फायदा उससे हमें। तो हम भी ये भी चाहते हैं कि बच्चे एजुकेटेड हैं तो अपनी नौकरी पाएं, अपना घर का भविष्य भी, बच्चों का भविष्य भी सुधारें। इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। चलिए, और भी लोग हैं, कोई बोलना चाहेंगे? जी, क्या नाम है? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी। स्थानीय निवासी हैं आप? यस। क्या लगता है आपको, किसको वोट दीजिएगा? सपा को। सपा को। सपा को वोट देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म का मुद्दा बना रखा, इशू बना दिया, कुछ काम काज है नहीं है। यहाँ से लाखों लोग मूव ऑन करते हैं। आगे जाके देखोगे तो गड्ढे में सड़कों में गड्ढे हैं अधिकतर, और मतलब कि कुछ विकास नहीं हुआ है। देखो जंपर, देखो यहाँ के लाइटों में विकास में कभी कभी लाइट आती, कभी कभी नहीं आती है, और या कहते हैं 24 घंटा लाइट देते हैं, और लाइटों को तो मतलब कि कोई हिसाब किताब ही नहीं बना इस सरकार में। स्थानीय जनप्रतिनिधि से आप सवाल जवाब नहीं करते या शिकायत लेके नहीं पहुंचते? क्यों नहीं करते, खूब करते हैं। कोई एप्लीकेशन देते हैं तो अनिवार्य उस पर कार्य होता नहीं है। यहाँ का विधायक है, उसकी शक्ल देखने को मिली नहीं 5 साल में। क्षेत्र में नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वोट मांगने आए थे उसके बाद से नहीं आए। नहीं आता, कोई नहीं आता। 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर आता है, जो योगी जी कल आए थे, उसके बाद आएंगे नहीं। अब 5 साल तक नहीं आएंगे, कुछ विकास करेंगे नहीं, क्या करेंगे? वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं है उन पे। सड़कों पे कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा आपको नहीं दिख रहा है? आप भी आए होंगे, आपको भी दिख रहा होगा, आपकी गाड़ी यूं कर रही होगी, तो आपको महसूस नहीं है इस चीज का? मुझसे भाई हर किसी को मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे बच्चे मूव ऑन करते हैं। देखो आगे चल के देखो, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं उधर। अब इस पे क्या कहें हम? कोरोना काल में क्या स्थिति है? कोरोना काल में कुछ स्थिति नहीं रही है। यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है, और देखा जाए तो कामकाज मतलब कि थोड़ा बहुत ही उड़क पड़क रहा है, इधर उधर कुछ नहीं बच्चों का हिसाब किताब। और ट्यूशन भी मतलब कि रैलियाँ आप ऑफलाइन करते हो और स्कूल आप ऑनलाइन करते हो, कुछ सिस्टम ही नहीं बैठ पाता है इसमें। और मतलब कि डोर टू डोर प्लान बना रहा है आपने, और आप कह रहे हो कि अमित शाह जी आ रहे हैं कि डोर टू डोर प्लान करेंगे 10 आदमी लेके। जब एक सेलिब्रिटी आपने आप में जाती है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे भीड़ तो अधिकतर होगी। इस चीज से कोरोना फैलेगा नहीं। आप मतलब डोर टू डोर प्लान कर रहे हैं तो क्या होगा इससे? तो कोई काम नहीं हुआ बीजेपी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और भी लोग मौजूद हैं। जी, कोई बोला था? जी, क्या नाम है? रोहित नाम है मेरा। क्या करते हैं? बीएससी। अच्छा, तो आने वाला भविष्य हो देश का, भविष्य हाँ होना क्या कहना चाहोगे? किसको वोट दोगे? आम आदमी पे देंगे। आम आदमी को क्यों? क्योंकि सुविधा अच्छी दे रहा है वो। कैसी सुविधा? दिल्ली के अंदर देखो बस फ्री लेडीज के लिए, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सब कैसा पड़ा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाइट बिल कैसा है? लाइट बिल हेवी आता है बहुत। शिक्षा की क्या स्थिति है? स्थिति क्या है? लॉकडाउन में कौन सी शिक्षा है ये बताओ? लॉकडाउन में कुछ हो रहा है? पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ लॉकडाउन में? किसी बच्चे को पूछ लो, कौन से क्वेश्चन पूछ लो, आ गया तो अच्छा है। कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, मोबाइल का झांसा किसी को कुछ नहीं, बस ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन में पढ़ाई हो जाती है। ऑनलाइन में ये बताओ पहले आप, ऑनलाइन में किसी को पूछ लो होती है पढ़ाई? ऑनलाइन में किसी को नहीं होती। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। काम क्या किया है बीजेपी ने बताओ? आप बताइए, आपके क्षेत्र में हैं हम। हमें तो दिख रहा है सड़कें नहीं बनी है। आपसे वही ना, फिर वही ना। ये देखो क्या है? सड़कें बनी है, नालियां यहाँ पे क्या है? ये क्या है? तार देखो ऊपर कैसे। यहाँ की जनता ने बीजेपी का विधायक बनाया था, तो अब वही है, अब चेंज जुमलों में करना फंस है। गई यहाँ की जनता। बच्चों को जुमलों में फंस गई यहाँ की। वो जंगल में फंस गए हैं, वो तो लालच में आगे नहीं है कि स्मार्टफोन बांटेंगे। ये वोट मांगने आए हैं, वो वोट मांगने आए, अभी तक तो किसी की शकल भी नहीं देखी हमने यहाँ पे। वोट मांगने भी नहीं आए। बस उसको बस बोल दिया कि ऐसा होगा। अभी तक कोई नहीं आया, खाली आम आदमी पार्टी आई यहाँ पे, देख लो आप। और ना ही कोई भर्ती निकली है अभी तक हम जब से लॉकडाउन से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है अभी तक। हमारी एजुकेशन ये होगी, मंदिर बनना चाहिए, एजुकेशन हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद बन रही है, क्या एजुकेशन होगी इससे? ऐसे पढ़ने लिखने बच्चे। केजरीवाल जिंदाबाद। हम तो सिर्फ केजरीवाल को देंगे क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी। तो यहाँ की जनता बीजेपी से बड़ा नाखुश है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो दावे किए, और उसके बाद जो सत्ता में आई है, वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। यहाँ की स्थिति देखी जाए, जिस तरह जनता का रुख है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। कहना है कि जिस तरह का मॉडल दिल्ली में चल रहा है केजरीवाल सरकार का, वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पर काम होना चाहिए, जिस पर बीजेपी ने काम नहीं किया है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, हाथरस। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच साधा न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत पहुंची है हाथरस विधानसभा, और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाथरस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किशन सिंह। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है किशन जी साधना न्यूज में। चुनावी सरगर्मियां हैं, मतदान की तारीख भी हाथरस में जब होना है नजदीक है,
बहुत ज्यादा चर्चा क्या की जाए, लेकिन फिर भी संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने यहाँ आने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट आया तो यहाँ पे मैंने कुछ अपीलें की कुछ काम के लिए, लेकिन उनका मुझे प्रत्युत्तर बराबर नहीं मिला, किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। देन आई हैव डिसाइडेड कि आई सपोज टू गो इन दिस पॉलिटिकल डिश। तो आपको लगता है कि राजनीति में आने के बाद ही काम हो सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज नोबडी इज गिविंग द रेस्पॉन्स। जिस तरह इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी आपकी पार्टी की चल रही है? हाथरस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं विकास के जो अब तक यहाँ की जनता को जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं थी, वो नहीं मिल पाई है? इस तरह तो देखा जाए तो असुविधाएं बहुत सारी है, जैसे राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, आदमी को रोजगार का डिस्ट्रीब्यूशन है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें अगर एक एक गिना के बैठे हो तो बहुत टाइम लग सकता है। बहुत सारी असुविधाएं हैं, किसी का रेस्पॉन्स नहीं है, किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर से आम आदमी खुश हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये दावे करती आ रही है, 2017 में जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं, वो बेकार की बात है, अधूरे हुए। अगर हुए हैं तो किसी उन्हीं लोगों के हुए हैं जिनके वो उनसे कनेक्टेड हैं, एजेंट्स हैं, ऐसी तरह से मैं बोल सकता हूँ। आपका भी प्रचार प्रसार जारी है, आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो क्या कमियां आपको नजर आ रही है? कमी सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस पार्टी को हटाइए, ये बराबर हमारे काम नहीं किए कहीं पे भी, किसी भी क्षेत्र में, ना इधर गांव देख लीजिए, शहर देख लीजिए, या छोटा छोटा कस्बा में तो कभी गए ही नहीं ये लोग। जो गांव ऐसे देहात मुझे मिले हैं देखने के लिए कि उन्होंने दावा किया है कि यहाँ तो पार्टी का जब वोट के लिए आई थी, इसके बाद हमने देखा ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास, ग्रामीण क्षेत्र तक कोई विकास नहीं है, किसी भी तरह का विकास नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसे ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इन तीनों ही मुद्दों पर काम नहीं हो रहा? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमने करवा दी, और दावा भी यही किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं, गड्ढा मुक्त की चलती क्या, कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ है जैसा है, बहुत सारी गलियां ऐसी पड़ी हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ गया, 1.5 फुट पानी भरा हुआ है गाँवों में, निकलने का कोई निकास नहीं है पानी का। तो कैसे कह सकते हैं हम लोग? जनता परेशान है। जनता परेशान है। तो अगर आपको प्यार मिलता है जनता का इस सीट से, तो क्या कार्य प्रायोरिटी में आपके रहेंगे कि सबसे पहले यही कार्य जनता के लिए करवाना है? सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे केवल खाना बनता रहता है, बच्चे डफलियाँ बजाते रहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत गिरा हुआ है हमारे क्षेत्र में। स्वास्थ्य दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्यों का कहीं पे भी कोई केंद्र नहीं है। अगर कहीं जाते हैं, हमारे जैसे यहाँ से नजदीक किसी शहर में चले जाएं तो उसे इमीडिएटली सरकारी रिफर कर देता कि आगरा ले जाओ, अलीगढ़ ले जाओ, और वहाँ जाकर के जब तक पेशेंट रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। इस तरह की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में क्या स्थितियाँ रही? कोरोना काल की तो बहुत स्थिति खराब रही यहाँ पे, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था। वो ठीक है कि दूसरे शब्दों में हमारा हाथरस सिटी थोड़ा ऐसा था कि इसमें इफेक्टिव कम था। अदरवाइज जहाँ दूसरे हमने जितने न्यूज़पेपर से या वगैरह इन्फॉर्मेशन देखी गई, उनमें इंजेक्शन का इनका कोई सुविधाएं नहीं मिली। यहाँ पे अब सुविधाएं मिली है जब कोरोना का इफेक्ट ही खत्म हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला यही देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। तो आम आदमी पार्टी कितना मजबूती से इस चुनाव में जनता के बीच पहुंच रही है? मजबूती की बात तो यह है कि पूरी कोशिश तो अपनी लेवल पे कर ही रही है हमारी पार्टी, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नए तरीके से आई है, अभी नई पार्टी आई है। तो कुछ लोग तो अवेयर ही नहीं है कि हमारे यहाँ ये आम आदमी पार्टी आ गई है। बहुत सारे गांव देहात हमने ऐसे मिले, वो खाली आशा कर रहे थे दिल्ली की प्रतिभा को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी यहाँ आनी चाहिए, तभी सुधार संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। बस चुनाव से शुरुआत है आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, विस्तार अब यहाँ से शुरू। यस, विस्तार यहीं से शुरू हो रहा है। दिल्ली मॉडल पर ही काम किया जाएगा, जिस तरह से दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं केजरीवाल की, वही उसी मॉडल पर। और क्या आपको लगता है कि वो मॉडल जो है वो यहाँ काम करेगा? हाँ, वो जो हमारा मॉडल दिया है दिल्ली व्यवस्था का, और उन्होंने जो वायदे किए हैं, गारंटी दे रहे हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 100%। ऐसा हमारा मैनिफेस्टो की मुख्य बातें क्या है? मैनिफेस्टो की किसानों की और की बिजली माफ होना, टाइम पर पैदावार का जो टाइम पर पैसा विद इन 24 आवर्स में दे देना, और दूसरा महिलाओं को सशक्तिकरण में 1000 रुपये देना, रोजगार के लिए जो बच्चे एम्प्लॉइज नहीं हो पा रहे हैं उनको 5000 का पर मंथ का वो देना, और स्वास्थ्य के लिए भी है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक चुनौती है? चुनौती है इस बार के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी?
वन वे वी कैन से। चुनौती लगता है आपको है, मुश्किल है, लेकिन क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो हमें अच्छा मिल रहा है। सब हम देहात में जहाँ पे भी जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, हमें 60% लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हाथरस का जब नाम आता है तो जो हाथरस कांड हुआ था उस पर कई सारे सवाल जवाब होते हैं, और जब चुनावी सरगर्मियां तेज है तो हाथरस कांड वाला मुद्दा भी विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको उस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए? नहीं, राजनीति तो उन्होंने पैदा की है ना। जैसे भूलगढ़ी में उस लड़की को लेके आए और वो जैसे बिना किसी उसके जला दिया गया, कोई पूछा ही नहीं गया किसी को, माँ बापों को भी पता नहीं चला, जबरदस्ती कर दी गई। और आज तक अभी भी मैं जाके आया भूलगढ़ी में, वहाँ के लोगों का यही कहना है कि ये सरकार हटाओ, और अभी तक कोई भी पार्टी का आदमी वहाँ पे नहीं पहुंचा, न इधर बीजेपी का, सपा का या बसपा का। बीजेपी तो यही कह रही है कि हमने शांति व्यवस्था कायम रखी है। यूँ तो डंडा मार करके किसी को चुप किया जा सकता है ना। तो क्या वो जो मुद्दा जो बुनाया जा रहा है उसका फायदा किसी पार्टी को होगा? कौन सा मुद्दा? हाथरस कांड वाला। उससे मेरे को तो इन लोगों को किसी को फायदा होते दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जातिवाद धर्मवाद काफी प्रमुखता से चुनाव के टाइम में सरगर्मियां हो जाती है, सुर्खियों में रहता है, और विपक्ष लगातार यही आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ही जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करती है और वोट बैंक बटोरती है। क्या लगता है आपको? इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं लगती, ऐसा ही है, उनका व्यवहार ही ऐसा चल रहा है। जो अदर कास्ट की तरफ उनका कोई मोड़ ही नहीं है कि हाँ इनको भी हमें सपोर्ट में लेना है। तो हाथरस के ये विधानसभा पर भी यही जाति समीकरण देखे जा रहे हैं। हाँ, बहुत ब्राह्मणों की, दलित वर्गों की बात की जाए, लेकिन हमारी पार्टी इस तरीके के जातवाद पे नहीं चल रही है, किसी भी धर्म से नहीं चल रही है, और हर एक का पक्ष लेके चल रही है, चाहे तो कोई भी कम्युनिटी का हो, छोटी जाति से लेकर के ब्राह्मण तक सबको साथ में लेके चल रही है, और इस तरह का कोई भी पक्ष नहीं बना रही है, किसी जातिवाद के समीकरण पर नहीं चल रही है। थोड़ा समय पहले ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है। हाँ, ऐसा सुना जा रहा है। बाकी पार्टियों ने भी ब्राह्मण वर्ग को साधने की लगातार कोशिशें की थी। ये तो सुना जा रहा था, लेकिन ऐसा हमारी ये आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होगा कुछ भी, और हम ब्राह्मणों को क्या सभी को साथ में लेके चलेंगे। और यहाँ तक है हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, ये ब्राह्मण कम्युनिटी से, ये पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं हमारे साथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष जाति के साथ में जुड़ेंगे। क्या लगता है 10 मार्च के नतीजे क्या हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश का इतिहास तो ये रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होती है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर 300 प्लस, सपा है 400 सीट पर दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी, मैंने पहले ही बोला है कि आम आदमी पार्टी हमारी बेसिक पे चल रही है, इनिशियली स्टेज पे है, लेकिन फिर भी अपना कुछ अस्तित्व बनाएगी इसमें वो इलेक्शन में। क्या लगता है 10 मार्च के नतीजे, क्या सरकार बदलेगी? क्या रुख हो सकता है जनता का? बदल भी सकती है, अगर प्रजा चाहेगी तो बदल भी सकती है। इस तरह का श्योरिटी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बदल भी सकती है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्रचार प्रसार में गए हैं गांवों में, शहरों में, जिनमें, तो वहां पे मैंने बताया ना आपको, मैक्सिमम आदमी यही चाह रहे हैं। हाँ, किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, ऐसा नहीं है विशेष तौर से कौन सी हमें कम्युनिटी को, यहाँ कम्युनिटीवाद है ही नहीं है, हिंदू से, मुसलमान से या ईसाई किसी जो भी मिला है, सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी की पार्टी आए और हमें केजरीवाल साहब का शासन आए और हमें कुछ सुविधाएं का प्राप्त हो, और वही दिल्ली मॉडल लगी हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी, साधना न्यूज को समय देने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हाथरस विधानसभा सीट से प्रत्याशी किशन सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है इनकी पार्टी का, जनता यही चाह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए, और जो मॉडल दिल्ली में चल रहा है, जो व्यवस्थाएं सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, वही उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले। हालांकि 10 मार्च का इंतजार सभी को है, जनता का रुख क्या होता है उत्तर प्रदेश की, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, हाथरस।